एक मोमिन भाई हमारे जुड़े हैं जी। अननोन भाई, आप मोमिन हैं या इस्लाम छोड़ दिया आपने? सर आपकी वीडियोस वगैरह 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ। ओके। तो ये डिबेट्स वगैरह जो है मैंने देखी आपकी वीडियोस वगैरह स्लेवरी वगैरह पे जो आपके टॉपिक्स है, हम्म। स्लेवरी सेक्स वगैरह वो मतलब अदर रिलीजियंस में इस्लाम के काफी काफिर का कॉन्सेप्ट वगैरह। हम्म। तो इस बात पे मैं देखने लगा हूँ। तो मुझे भी थोड़ा इसमें लगता है कि गलत चीज़ है ये। हम्म। तो लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, तो करना क्या है फिर? आप नमाजें पढ़ते हो? रेगुलर तो नहीं पढ़ता हूँ लेकिन कभी कभी। अच्छा, अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तइबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। बहुत जबरदस्त। तो कब से देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम? सर अभी 1 महीना हो गया आपकी वीडियोस वगैरह देखी मैंने। तो हम्म। दिन देखकर जो अभी मैं फ्री हूँ, वो 1 महीने से मैं देख रहा हूँ आपकी वीडियोस। जी। किसने शेयर जो किया था हमारा चैनल? नहीं, आपका मैंने एक शो देखा था, आपका एक इंटरव्यू देखा था मैंने हम्म। काफी पहले, लेकिन तब मैंने गौर नहीं ओके। किया। तो अभी मैं फ्री था तो अभी मेरा आपकी चैनल मिल गया मुझे आपका। तो आपके जो टॉपिक्स वगैरह है स्लेवरी का, आपका मैक्सिमम वीडियोस में मुझे तो यही मिला, स्लेवरी सेक्स, हम्म। मतलब अदर रिलीजियंस को, जैसे एक मुस्लिम कहता है कि उनको काफिर कहता है। तो हम्म। वो कितना एट वो, है। लेकिन गॉड को, अल्लाह को, रसूल को नहीं मानता तो वो अच्छा नहीं है, मतलब जहन्नम जहन्नम में जाएगा। हम्म। ये सारी आपकी टॉपिक्स में ये मैंने देखे आपकी वीडियोस। तो मैं मुझे भी थोड़ा ये इसमें थोड़ा डाउट सा लगा। तो फिर मैंने एक इस्लामिक स्कॉलर है जाकिर नाइक, शायद आपको पता है ये। जी जी, मालूम है। हम्म। तो उनसे भी मैंने इसका वीडियो देखा। वो एक असरार है, डॉक्टर असरार। तो हम्म। उनकी राय भी मैंने देखी, उनके वीडियोस भी देखी इस पे। वो भी जी। इसको मतलब ऐसे कि ये जस्टिफाई करते हैं। justify करते हैं इसको। जी। तो मैं भी इस पे थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। तो लेकिन अभी समझ तो नहीं आ रहा निकलिए है। यार अननोन साहब, इस गंदगी से निकलिए, क्योंकि आप देखिए, चाहे जोकर नालायक हो, चाहे इसरार अहमद साहब हो, चाहे बाकी लोग हो, ये जो चीज है वो तो है ना यार। अब अगर इस्लाम उसकी इजाजत देता है कि आप स्लेव्स के साथ जो है सेक्स कर सकते हो, बेच सकते हो, तो वो है, वो इस्लाम का हिस्सा है। अब ये इनकार तो कर नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये सारी चीजें लोगों को बताते नहीं है। आप देखिए कि मस्जिदों में कभी आपको बताया गया कि इस्लाम में ये स्लेवरी नामक चीज भी है। ये लोग जो है, जो जिसको बेस्ट रोल मॉडल कहा जा रहा है, इन्होंने स्लेव्स बनाए, उनके साथ सेक्स किया, उनको बेचा भी, ये सारी चीजें कभी आम मस्जिदों में बताई जाती है? बिल्कुल नहीं। नहीं बताई जाती है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि ये ऐसी गंदगी है इस्लाम में, अगर आम आवाम को अगर पता चले तो वो इस्लाम छोड़ देंगे, सवाल आने लगेंगे, तो वो बताते ही नहीं है। आप मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये 3-4 सालों में हमने जितने टॉपिक उठाए हैं, आ यानी उसमें 90% चीजें जो है वो आम मुसलमानों को कभी मौलाना बताते ही नहीं है। ये तो चूंकि हम सवाल उठा रहे हैं तो इनकी मजबूरी बन गई है। कोई जाके सवाल कर देता है तो वो जवाब देने की कोशिश करते हैं, जो कि कन्विंसिंग नहीं होते। आप समझे? मैंने तो हाँ, तो मेरा अब मोहन बंदा जाकिर है। नालायक हो या इसरार अहमद साहब हो, जो लिखा हुआ है उसको तो मिटा नहीं सकते। तो भाई फिर पूरी तरीके से निकलिए आप इस गंदगी से, और हमारे इसका हिस्सा बने। और जाकिर नाइक साहब की बात करें तो जाकिर नाइक का ये जरा वीडियो इनको दिखा देते हैं।
हाँ वो बोलता है ना उसमें हाँ, स्लेव के साथ नहीं सेक्स फिर नलायक साहब लाइव हैं। मेक योर लाइव स्ट्रीम ओपन। I am a Murtad wants to talk with you। अब वो देख रहा है, उसे लाइव चैट में नजर आ रहा है, एडम सीकर नजर आ रहे हैं। Have some courage, जाकिर। टॉपी खराब हो जाती है हमारा नाम देख के लोगों की। हलक खुश्क हो जाता है, जुबानें बाहर निकल आती है। वाह 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 वाह। तो ये तो डर है इसका जाकिर नालायक का कि ये बात करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि इनको पता है कि हम आम आवाम को और जिनको नहीं पता उनको तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिमों को, मुर्तदों को धोखा नहीं दे सकते। वो इस तरीके से गिरफ्त करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे कि इनकी सांसें जो है वो बंद हो जाएगी। तो भाई बचा क्या है फिर प्यारे भाई, निकलो इस गंदगी से पूरी तरीके से। ना एक मेरा नोन बंदा है, वो काफी इस्लाम में मतलब 5 टाइम की नमाजें पढ़ता है, मतलब काफी वो उसका इसमें रहता है। तो मैंने उस से बात की, तो हाँ वो तो यार शैतान है, ये गुमराह कर देता है, ये वो तो ऐसा जवाब देते हैं, मतलब अगर किसी को ऐसा बोलेंगे। नहीं, आपने अभी सबको नहीं बताना है ना। पहले तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद इस गंदगी से निकलना है। आपने अभी ढिंडोरा नहीं पीटना है सबको। आपके दोस्त थोड़ी ना आलिम है। आपने तो आलिमों को सुना, जाकिर नालायक को सुना, इसरार अहमद को सुना और बाकी लोगों को सुना। तो उससे ज्यादा इल्म तो होगा नहीं आपके दोस्त को। वो बेचारे को तो खाली उठा पटक सर घसना मालूम है। इस्लाम की हकीकत उसको क्या मालूम है। तो जब मुल्ला मौलवी मुफ्ती तारिक ही भी है ना। जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो आपका दोस्त क्या जवाब देगा। एक एक मुफ्ती तारिक साहब भी है, वो भी मतलब, तो मुझे, मैं ना मतलब बचपन में कॉलेज में जब पढ़ता था ना, हम्म तो यूनिवर्सिटी में मेरे मतलब जितने भी मेरे रहे तो नॉन मुस्लिम ही फ्रेंड रहे। हम्म तो मतलब इस्लाम में ये सब चीज़ें हम उनको मतलब उनके विश नहीं कर सकते, उनको दिवाली हो या कोई भी हो। एग्जैक्टली। तो सर और ये तो उनका बहुत बड़ी मेरे इस्लाम छोड़ने की, यानी जो मेरे दिमाग को जो चीज असर करती थी। मेरा आप कोई भी इंटरव्यू देख लेना या फिर मेरे पुरानी वीडियोस आप देख लेना, एकदम स्टार्टिंग के वीडियोस। और अक्सर मेरे इंटरव्यू में ये वाला पॉइंट तो मैंने रखा ही है, जो आप कर रहे हैं ना, ये पॉइंट मैंने रखा है। ये तो बहुत बड़ी वजह बनी कि मैं इस्लाम के बारे में फिर से सोचने लगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम नॉन मुस्लिमों के साथ रहते हैं, उनको ना उनके फेस्टिवल में विश कर सकते हैं, ना दिवाली में, ना क्रिसमस में। हालांकि आप देखिएगा कि आपके जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, वो आपके फेस्टिवल में आप सुबह को उठने से पहले 50 लोगों का मैसेज आ जाएगा, हैप्पी ईद, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। लेकिन आपके तरफ से उनको मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि इस्लाम आपको इस चीज से रोकता है कि आप एक मुशरिकिया जो फेस्टिवल है उसको आप उसकी मुबारकबाद दो। तो ये तो बहुत बड़ी वजह बनी है मेरी इस्लाम को, पहली बात तो इस पे गौर करने के लिए और इसको छोड़ने में। मैं भी इसी पे मतलब मुझे भी यार इसी पे था, इसी पे मैं सोचने बहुत लगा हूँ कि यार ये ऐसा क्यों है। तो हम्म वो बाकी दुनिया भी है, जैसे वो तो अगर नहीं करते इस चीज को फॉलो, वो भी जी रहे हैं, मतलब हम्म नॉन मुस्लिम भी है, आप एक क्रिश्चियन भी। काम करिएगा अननोन साहब, देखिए मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी आप इस्लाम से बाहर आ चुके हो। और मैं तो कहता हूं कि डंके की चोट पे आप बताइए कि हाँ गलत है और मैं इससे बाहर निकलता हूं, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से फिर और कई सारे लोग जो सोचते हैं उनको एक ताकत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि यार हम अकेले नहीं है, हमारे जैसे कई सारे लोग छोड़ रहे हैं। एक चीज तो ये। लेकिन अगर आप अभी का अभी डिसीजन डिसीजन नहीं लेना चाहते, तो ये जो आपके सारे सवाल है, ये खुदा का कॉन्सेप्ट, इस्लाम का कॉन्सेप्ट, आप अभी दो हफ्ता पहले या दो स्ट्रीम पहले ही मैंने ये इसी कॉन्सेप्ट पे बात किया हुआ है कि खुदा का, इस्लाम वाले खुदा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दुनिया को बनाना और उसमें टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो रखना, ये कितना इलॉजिकल नॉनसेंसिकल है। उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर इसके पहली वाली स्ट्रीम में जो
इस्लामिक शरीयत अगर नाफिज हो जाए, इन सबका पार्ट 2 बनाना बाकी है, वो मैं बनाऊंगा आगे। तो अगर इस्लामिक शरीयत किसी जगह पे नाफिज हो जाए तो वहां पे नॉन मोमिनों की क्या औकात रहेगी, इस पे भी मैंने स्ट्रीम किया है। तो वो भी आप देखिए, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आसानी हो जाएगी। द चॉइस इज योर्स। अभी निकलना है निकलिए, अगर वीडियोस देख के बाद में निकलना है इट्स अप टू यू। फिर मैं अभी मतलब मेरा जो फैमिली है ना, मतलब जिस सोसाइटी में रहता हूँ मैं प्रॉपर, तो अभी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा किसी को भी बोलना भी अभी। नहीं, हम बोलने की बात नहीं करते ना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या कहा था कि आपने बोलना नहीं है किसी को, पहले खुद फैसला लेके बाहर निकलना है। बोलने हम कह नहीं रहे कि आप ढिंडोरा पीटे सब जगह पे, फैमिली को बताए। आप पहले खुद निकले इस गंदगी से। डोंट बी पार्ट ऑफ दिस कल्ट, इनके नंबर का हिस्सा ना बने, पहले इससे निकले आप। फिर बाद में आप अपने सिचुएशन को देखेंगे कि भाई मैं बता सकता हूं, नहीं बता सकता हूं, आगे की जिंदगी इससे निकल के कैसे गुजार सकता हूं। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप खुद बाहर निकलो इससे। ठीक है। अभी देखिए, आप अगर पहले से सुन रहे थे, अभी 3 लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। आप अगर निकल जाते तो चौथे हो जाएंगे फिर। अभी सर, अभी मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पे क्लेरिफिकेशन चाहिए। अभी मैं उसको देखूंगा कि क्या। चलिए, आप फिर देखिएगा हमारा चैनल, और अगर कोई एक लास्ट चीज बच जाती है जिसकी वजह से आप इस्लाम में रहना चाहते हैं, उस पर अच्छे से प्रिपेयर करके फिर आइएगा। ठीक है सर। ओके प्यारे भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, और इसी के साथ साथ यार हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है वो चैट में पधार चुके हैं। इनका इस्तकबाल कीजिए, जैसे कि ब्लैक पिंक भाई ने इस्तकबाल किया, आ गया हीरो चैट में। थैंक यू सो मच। और जैसे ही मौका मिलेगा एडम साहब एंट्री मारेंगे। देख लेते हैं, मोमिन हजरत हमारे 4-5 है, कोई सब जितने आ रहे सब एक्स मुस्लिम हो रहे। एक का तो मैंने क्रियाक्रम कर दिया, देखते हैं कोई दूसरा अच्छा ढंग का आता है क्या। अननोन साहब, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। एक मोमिन आई थी जिन्नत शेख मोहतरमा, तो जिन्नत शेख अच्छा, आप अगर है तो वापिस आ जाइए। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। जीनत जी, अगर आप सुन रही हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, वरना मैं आपको पहले ही ले लेता। उनका अमित इसमें साहब ने डिवाइस तो आपको बैक कनेक्टेड से, नहीं था और बातचीत चल रही अच्छा थी डिवाइस इसलिए। नॉट कनेक्टेड था। तो जीनत जी, जब आप ज्वाइन करेंगी ना तो आप माइक और कैमरे की परमिशन आपको देना है अपने ब्राउजर को, और उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा आपका कैमरा ऑफ करने का, वो कैमरा ऑफ कर लीजिएगा। ओके, फरहान साहब। हेलो साहिल भाई। जी प्यारे भाई, मोमिन है? लगभग नहीं है भाई। अरे लगभग क्या यार, आज क्या प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। शानदार एंट्री के साथ अब्बू पधार चुके हैं। मोमिन हजरात के जितने भी हमारे लोग हैं, जिनके आने से दहशतें तारी हो जाती है, जिनकी आहट से बिस्तर गीले हो जाते हैं मोमिनों के, इतनी बड़ी शख्सियत पधार चुकी है हमारी स्ट्रीम में। वेलकम करते हैं फर्सी सलाम के साथ, आपका सुस्वागतम करते हैं। एडम साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं सर आप? विकटों पे विकटें उड़ाई जा रहे हैं आज यार। विकटे पे विकटे। और देखिए एडम साहब, आज हमने लोगों से दरख्वास्त की थी कि आप अभी का अभी एक्स पर थोड़ा सा रीट्वीट जिहाद करें। तो देखिए एक्स पे तो एकदम भारी परफॉर्मेंस चल रहा है, 3,500 लोग वाह, वहां पे है और यहाँ पे तकरीबन 5,000 लोग हैं। तो मैं तो कहता हूं एडम साहब कि हमारे जितने फैमिली मेंबर्स है इस चैनल के, अगर थोड़ा सा इसी तरीके से अगर वो पुश करते रहे एक्स पे और बाकी जगह पे, तो हम अभी 8,500 पे जो चल रहे हैं वो 10,000 हम इजीली क्रॉस कर लेंगे। आज लोगों वेरी को गुड, थोड़ा सा वेरी मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतरीन क्या बेहतरीन। कहेंगे आप? वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मेरी आवाज सही आ रही है आज? परफेक्ट है सर।
स्लो तो नहीं है? नहीं नहीं, एकदम परफेक्ट है। बेहतरीन है सर, बेहतरीन है सर। सर मैं तो सोच रहा था कि इतने लोगों की बेटे आप गिराई जा रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा आ जाए यार। हाँ, तो अच्छा, फरहान साहब 1 मिनट दीजिएगा, ये जरा मैं बाकी लोगों से पूछ लेता हूं कि इसमें कोई है जो आज के टॉपिक पे बात कर सकता है, फिर मैं आपको मौका देता हूं। चलेगा फरहान भाई? जी जी पक्का। हेलो ओके। अच्छा, मैं हेलो नाम लूंगा, उसमें खाली हेलो जवाब देना है, हेलो हेलो नहीं करना है। सबसे पहले इस्लामिक वीडियो, हाँ ब्रो हेलो। इस्लामिक वीडियो साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही मैं आ रही बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं बात यार, करने के लिए। अरे रुक जा भाई, कौन बोल रहा है मेरे मैं को भी वो भी बात नहीं कर रहा मालूम। हूँ। इस्लामिक रुक, वीडियो में बोलना बोलो। हाँ, 1 मिनट सब लोग रुक जाए। इस्लामिक वीडियो साहब, आप आलिम है क्या है आपकी? डीपी जो है इसमें आप बिल्कुल मुझे ऐसा, वो क्या कहते हैं, जुब्बा पैजामा, ऊपर से कोट वोट पहने हुए, दाढ़ी है, टोपी है, आप आलिम है क्या है? नहीं हाँ, मैं मुसलमान। आलिम नहीं हूँ, मुसलमान हूँ मैं। हाँ वो मेरे भाई की हाँ। डीपी है वो। अच्छा, आपका भाई आलिम है? जी जी जी। अच्छा, आज के टॉपिक पे बात कर सकते हैं आप? कौन सा टॉपिक टॉपिक बोलिए। ये इराक में 18 साल से अभी जो शादी की उम्र है उसको घटा के 9 साल करने का प्रपोज किया है बिल। जी और ये, और इसके साथ फिर इस्लाम और मोहम्मद साहब का इस पे क्या कहना है, ये टॉपिक है, इस पे बात कर सकते हैं आप? बिल्कुल। ओके, बोलिए। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ी देर म्यूट करिए जी आप। अच्छा, ओके। तबन साहब से भी पूछ लेते हैं। तबन साहब, आप मुस्लिम हैं? हाँ ओके। नमाज़े माज़े पढ़ते हैं? 5 वक्त। 5 वक्त। अतहियात सुनाए। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर, इस्लाम का कितना नॉलेज है आपके पास, तबन भाई? मजा आएगा, मजा आएगा, अब मजा आएगा साहिल भाई। अच्छा, ये, 1 साल 1.5 साल से मैंने इस्लाम प्रैक्टिस किया है, स्टार्ट करना। अच्छा, उससे पहले नहीं करते थे? ना, एथीस्ट था किताबें ऑलमोस्ट। किताबें पढ़े हैं? कुरान पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ जितनी हो सकती है, और स्कॉलर्स को देखता हूँ। ओके, पढ़े लिखे कितने आप, मतलब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 10वीं में 10 ग्रेजुएशन बार कर रहा हूँ, फेल है? ग्रेजुएशन कर रहा ग्रेजुएशन। हूँ। ओके, वाह एडम वाह साहब वाह। किसको मौका दे, इस्लामी वीडियो भाई को पहला मौका दे या तबन भाई को दे? सर दोनों को ही देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मेरे खिचड़ी हिसाब नहीं से बन तबन जाएगी? दोनों भाई को दे दो साहिल साहब। इस्लामी वीडियो जो है वो अपने आलिम भाई को भी साथ ले तो ज्यादा मजा आएगा। यार कोई बात नहीं, वो इस्लामी वीडियो लाइन में पहले हैं, कोई मसला नहीं, उन्हें बात करने दो। तबन साहब ने जी जहां जी पे जी एंट्री जी मारनी बिल्कुल हो मार बिल्कुल लें। बिल्कुल बिल्कुल जी सही बात। जी, इस्लामिक ओके, वीडियो भाई। इस्लामिक वीडियो जी भाई का सर भाई। टेस्ट बाकी है। इस्लामिक वीडियो भाई, आप नमाजें पढ़ते हैं? जी जी नमाज तो पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अतहियात आप भी सुना दे प्यारे भाई। तहियात सुनना जरूरी है क्या भाई? हाँ, देखिए अभी तबन भाई ने सुनाया ना प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अस्सलाम बहुत वालेकुम। जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप इस्लामिक वीडियो भाई, ये आपके जो आलिम साहब है, ये कौन से मकतब फिक्र के आलिम है? देवबंदी है, बरेलवी है, क्या है? सुन्नी 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 बरेली। सुन्नी बरेलवी सुन्नी है? अरे वाह, बरेली। बरेलवी है, बड़ा मजा आएगा। वाह वाह जी वाह वाह। प्यारे भाई, ये इराक में ये बिल प्रपोजल में है अभी। पहले वहां पे 18 साल थी लीगल एज मैरिज की, अब उसको घटा के 9 साल करने की मांग उन्होंने यानी पेशकश की है। अब वो अगर पास हो जाएगा तो वहां पे एक बूढ़ा भी जो है, यानी 55 साल का बूढ़ा, वो 9 साल की बच्ची के साथ उसी तरीके से शादी कर पाएगा, कर सकता है जिस तरीके से आपके रसूलुल्लाह ने अम्मी आयशा के साथ की थी। तो इस कानून को आप एक अच्छा कानून समझते हैं, या समाज के लिए एक ये क्या कहते हैं उसको, जुल्म से भरा हुआ बच्चियों पे जुल्म वाला कानून इसको समझते हैं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फनकिहू जी मा ताब लकुम मिनन निसा। हाँ। उस औरत से निकाह करो जो तुम्हें भा जाए। ठीक है। और तो 9 साल की बच्ची के बच्ची निकाह अगर का जो किसी को हुक्म भाग है, जाए। तो सुनिए ना, तो हुक्म क्या है अच्छा कि लड़का लड़की अगर बालिग हो जाए तो निकाह हाँ। कर ले। अगर निकाह अच्छा नहीं करते हैं, माँ बाप उसका निकाह नहीं करवाते हैं,
बच्चा या बच्चियां कोई गुनाह करती है तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर जाती है, ठीक अच्छा है ना। तो अब लड़की अगर 9 अच्छा साल में बालिग हो जाती है तो निकाह कर सकती है, लड़का अगर 12 साल में बालिग होता है तो निकाह कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा साहिल साहब साहिल हाँ साहब एडम साहब आप बात इजाजत जी देंगे, जी आप यस इजाजत यस देंगे जरा? प्लीज प्लीज गो अहेड एडम, जब से तो मैं ही बात कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा हाँ आराम मिल जाएगा, करिए आप। हाँ, या हजरत कितनी जबरदस्त बातें की हैं आपने मौलानाओं की तरह। तो हजरत सवाल तो ये था ही नहीं। आप सवाल सुन सकते हैं, सुनने की क्षमता रखते हैं ना? हिंदी भी समझ आता है ना मेरे प्यारे हजरत को? वीडियो साहब, सवाल क्या था सर? वीडियो साहब, सवाल क्या था सवाल आपसे? था कि एक 55 साल का आदमी क्या फिर 9 साल की लड़की के साथ भी शादी कर सकता है अगर 9 साल की लड़की सर बालिग परफेक्ट। हो गई? नहीं ये नहीं था सवाल, सवाल में एडिशन कर रहे हैं आप। एनी हाउ सॉरी। कोई बात नहीं। सवाल दोबारा से सोचिए। देखें, जब दो शख्स बात करते हैं ना, तो बहुत जरूरी होता है कि जो सवाल है उसका जवाब दिया जाए, बजाय इसके कि 36 चीजों का जवाब दे दें लेकिन असल सवाल का जवाब ना दें। आपने असल सवाल का जवाब नहीं दिया, 36 बातों का जवाब दे दिया। हाँ, मैं चलिए इसका जवाब देता हूँ। वापस मैं सवाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस दफा आप गौर से सवाल हाँ सुनेंगे है जवाब, और हाँ है, फिर हाँ है, उसका जवाब देंगे। तो लेट हाँ मी है एंड जवाब। यू आप फिर अगेन। से ना करिए सवाल, मैं हाँ बोल रहा हूँ। मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि यानी कि इस कानून के तहत आप इस चीज को सही मानते हैं कि 50 साल का बंदा, 60 साल का बंदा 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर ले। बिल्कुल सही, आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही। आप इसको बेगैरती नहीं मानते? नहीं मानता। आप इसको पेडोफिलिया मानते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पेडोफिलिया की डेफिनेशन ही ये है कि एक मेच्योर एडल्ट पर्सन अंडर एज बच्चियों के साथ शादी करे, उसको पेडोफिलिया कहते हैं। आप इसको पेडोफिलिया मानते हुए आई सही कह रहे आई हैं? रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। साइकोलॉजिकली पेडोफिलिया की डेफिनेशन होती है कि एक अडल्ट अडल्ट यानी एडल्ट। जिसने जो बहुत बड़ा होता है एज में, उसकी स्पेसिफिक अट्रैक्शन होती है बच्चों के लिए, तो उसको पेडोफिलिया कहते हैं साइकोलॉजिकली। अगर आप सोशली कहें तो जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं वो सही है। ओके, सो पेडोफिलिया की डेफिनेशन के मुताबिक एक मेच्योर पर्सन जब एक अंडर एज लड़की के साथ शादी करता है और उन दोनों की एज का डिफरेंस, सेक्स करता है, शादी करता है, इन दोनों की एज का डिफरेंस ओवर 20 इयर्स के 18 है, मुझे देखना पड़ेगा। वो देख के मैं आपको वेरीफाई कर देता हूँ। अगर उससे ज्यादा हो, और ऑब्वियसली अगर हम 9 को 50 साल के बंदे से शादी करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंस उससे कई ज्यादा है। इसको बिल्कुल। पेडोफिलिया कहा जाता है और ये हमारी डिक्शनरी डेफिनेशन भी है। तो आप इस पेडोफिलिया अमल को सही मानते हैं? मैं आपको कह रहा हूँ फिर से, साइकोलॉजिकली ये पेडोफिलिया की डेफिनेशन नहीं है। सर साइकोलॉजिकली कौन सी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपने पढ़ी और बता रहे हैं? नहीं, ऑक्सफोर्ड जरा की वो मुझे डिक्शनरी रेफरेंस दे दें। मैंने नहीं पढ़ी है। ऑक्सफोर्ड ओके, की मैंने डिक्शनरी साइकोलॉजी नहीं की पढ़ी। कौन सी किताब से आप ये डेफिनेशन बता रहे हैं मुझे? शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन आप गूगल पे सर्च कर Okay, सकते हैं so द साइकोलॉजिकल basically डेफिनेशन ऑफ। there is no definition like that. पेडोफिलिया जो वर्ड है वो एक डिक्शनरी का वर्ड है और अंग्रेजी का वर्ड है, तो उसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, बजाय इसके कि दिखाइए, आप मुझे एक किताब है। दिखाइए मुझे उसकी डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। ओके जी, मैं दिखा देता हूँ। मैं कोई डिनाई नहीं करूंगा, अगर है तो है। ओके सर, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी को खोल लेते हैं, एक सेकेंड। ऑक्सफोर्ड। अब स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर मैं खोलूंगा तो करूंगा ना, अच्छा सॉरी। मुझे थोड़ा टाइम तो देना सर, हजरत मेरे हाथ लेकिन चलेंगे। प्यारे भाई है आदम साहब, अच्छे भाई है, अच्छे से बात कर बिल्कुल रहे हैं और आई बिल्कुल। एम श्योर अच्छी डिस्कशन होगी। और मीनवाइल यार जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 10,000 आज लाइव व्यूअरशिप जो है वो क्रॉस करनी है। तो जो लोग एक्स पे है 4,000 के आसपास, आप लोग एक रीट्वीट करते जाए, वहां पे रीट्वीट का सिलसिला थमे नहीं। और जो दोनों चैनलों पे जो 5,500 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें। 10,000 लाइव व्यूअरशिप हम आज क्रॉस करेंगे अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो। थैंक यू सो मच। 9.4 है अभी, और 700 लोगों को आप अगर जोड़ेंगे तो 10,000 कंप्लीट हो जाएगा।
जी हजरत, ये मैंने ऑक्सफोर्ड की आपके सामने डिक्शनरी खोल दी है। 1906 में ये वर्ड बनाया गया था और ठीक है। वर्ड चूंकि बनाए जाते हैं और उनकी डेफिनेशन दी जाती है। ये 1906 की डेफिनेशन के मुताबिक सेक्सुअल डिजायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन, सेक्सुअल एक्टिविटी बाय एन एडल्ट। ये सर इसको जरा वी एंट्री में भी देख लेते हैं कि और इसके नाउन्स और प्रोनाउंस क्या हैं, मिलके देख लेते हैं सारे। What does a pedophilia means? The one meaning in the OED's entry for the noun pedophilia, see meaning used for definition and the usage. अच्छा जी, क्या है जी? Common occurrences. Okay, earliest known word जो है ये 1900 में इसको यूज किया गया था। एटमोलॉजी इसको बाद में देखते हैं। एंट्रीज हैं, अच्छा जी, और क्या है जी? हम यहाँ पे जाते हैं, इसको वर्ड की यूजेज को देख लेते हैं। सी मीनिंग एंड यूजेज। ठीक है। एंड जनाब ये मीनिंग एंड यूजेज आ गया आपके पास। किधर गया? किधर है? हाँ, किधर है? ओके, नहीं मुझे साइन इन करना पड़ेगा, सॉरी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा साइन इन करना पड़ेगा, जो मैंने किया नहीं हुआ। ओके जी सर, और कुछ आप देखना चाहेंगे ऑक्सफोर्ड में? और आपको तो अपने पास खोल सकते हैं। डेफिनेशन ने बता दिया ना, ए सेक्सुअल डिजायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन। तो डायरेक्टेड मतलब जो मैंने आपको बताई साइकोलॉजिकल डेफिनेशन इसकी, There is जो nothing, आपको आपने जो बताई है specifically सर, उसका चाहिए। जब तक रेफरेंस नहीं होता ना सर, मैं मानता नहीं हूँ। इसकी मैं आप ही ने एग्जांपल तो देता रेफरेंस होता हूँ। दिखाया, नहीं, आप ही मैंने ने आपको रेफरेंस दिखाया, वो वहां तक साइकोलॉजी का आप जब तक दिखाएंगे नहीं, मैं मान नहीं सकता हूँ सर। आप गूगल पे सर्च जो कर मैंने लीजिए, मैं दिखाया स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता सर, ना। सर वो आप ही करेंगे। देखिए, हम एक सिंपल सी बातें बताते होते हैं सर, जो नोन चीजें होती हैं ना, हम वो बताते हैं। अब हाँ, 9 साल की बच्ची को आप बच्चा कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं कि नहीं? डिपेंड करता है वो प्यूबर्टी में है या नहीं। अच्छा, अगर प्यूबर्टी में आ गई है तो चाइल्ड नहीं रही 9 साल की बच्ची? नहीं, वो चाइल्ड नहीं रहती है, ना लड़का ना लड़की। ओके, लो जी दोस्तों, 9 साल की बच्ची अगर उसको मेंसेस आ गए हैं तो वो चाइल्ड नहीं रहेगी। ये याद हाँ, रखिएगा इनका स्टेटमेंट, कि 9 साल की बच्ची को अगर मेंसेस आ गए हैं तो वो चाइल्ड नहीं रहेगी। हाँ, ओके, सब लोगों ने सुन लिया? किसी को कोई शक तो नहीं है? कोई शक अच्छा नहीं। सर, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, आपकी बेटी है? मेरी बेटी नहीं, अभी मैं अनमैरिड हूँ। आपके भाई की बेटी है? भाई नहीं है। कजन, खानदान में कोई तो होगा हाँ जिसकी हाँ, बच्ची बहुत, होगी, हाँ देखी हाँ होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, किसी की बेटी है। कभी आपने 9 साल की बच्ची को देखा है? हाँ, देखा है, बहुत इमेच्योर, बहुत ही ज्यादा गलेबल। मैं समझता हूँ आप जो बोल रहे हैं। ओके, अब अगर उसे मेंसेस आ जाएं, जो कि हो सकता हम्म है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम्म मेडिकल साइंस ने कहा है कि अगर बच्चे अंडे शंडे या इस किस्म की खुराकें ज्यादा लें तो 9 साल की बच्ची को भी मेंसेस आ सकता है। हाईली अनलाइकली है, हाईली हाँ अनलाइकली है, लेकिन आ सकता है, मगर हाँ हाईली अनलाइकली है। आप हाँ। मुझे बताएं कि वही बच्ची अगर उसे मेंसेस आ जाए नेक्स्ट डे, क्या वो हम्म एकदम मैच्योर हो जाएगी? मैंने आपने मच्योर कहा नहीं कहा, मैंने इंतहाई अडल्ट गलबल कहा। होती है। मैंने कहा आप अडल्ट। मैंने ओके, मच्योर नहीं कहा। इंतहाई गलबल होती है ना, इंतहाई गलबल हाँ, होती है, राइट? हाई गलेबल होती है। ओके, हाँ, अगर उसको मेंसेस आ जाए तो आपके मुताबिक वो एकदम से एडल्ट बन जाएगी? अडल्ट साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली। नहीं, बाबा 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 नहीं करे ना सर। साइंटिफिकली एडल्ट उसे नहीं कहते। हमारी साइंस को अगर आप सर्च करेंगे तो साइंटिफिकली वो एडल्ट नहीं होता। तो आप मुझे कहते हैं कि वो 9 साल की बच्ची 50-55 मैं साल के आपको बाबे का एक सेकंड के प्राइवेट लिए, पार्ट मैं अपने आपको अंदर एक घुसेड़ सेकंड के सकती लिए, है? अडम, सर एक सॉरी, सेकंड सर, भागना नहीं सर, भागना नहीं अभी। ठीक है, इसका मैं मतलब है कि भागूंगा नहीं। आपके मुताबिक वो 9 साल की बच्ची हाँ 50-55 साल के बाबे का औजार अपने अंदर लेने की क्षमता रखती है और बच्चा बेयर करने की क्षमता रखती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। मैं, आपने मेरे को वो बात अपनी बोली जो साइंटिफिकली नहीं होती है, आप मुझे उसका रेफरेंस दिखाइए, मैं ऐसे बात नहीं दिखा मान दूंगा अभी। सकता। भाई हो गई, साइंटिफिकली भी हो गई। अब जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दें। आपके ठीक ख्याल है। में 50-55 साल के बाबे का प्राइवेट पार्ट वो अपने अंदर लेने की क्षमता रखती है अब, क्योंकि सडनली वो गलबल बच्ची जो है एडल्ट हो गई है और वो बच्चा बेयर करने की भी क्षमता रखती है, बकौल आपके नाम? बकौल बायोलॉजी, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए रेडी है और वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, और ये हमने पूरे प्री मॉडर्न कल्चर्स में देखा है। ये आज छोड़िए, मैं बेहतरीन। बोल रहा हूँ इससे पहले देखिए तो सब। आप 55 साल का बाबा उसको जाके ठोकेगा और वो सही रहेगी, राइट? नहीं, क्यों नहीं? इसकी रीजंस है, क्योंकि आजकल के जो सोसाइटल फैक्टर्स है नहीं नहीं, उसके अंदर। आजकल की सोसाइटी की बात ही हो रही है ना सर। आजकल की हाँ, सोसाइटी में ही आपने कहा कि अगर इराक ये लॉ पास कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है,
और आजकल हाँ की सोसाइटी की ही बात हो रही है। हाँ अच्छा, आजकल की सोसाइटी के हिसाब से मैं कहता हूं कि मैरिज एज को डिक्रीज करना, अब 9 पे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैरिज एज को डिक्रीज करना 10 तक, जैसे ही प्यूबर्टी आए तब लीगलाइज करना, तो मैं उसके बिल्कुल सपोर्ट में हूं। ओके, सो आजकल की ही सपोर्ट जो आप दे रहे हैं इसकी सपोर्ट में है, मैं ये हाँ पूछ रहा हूँ आपसे, अब आप उसको हाँ क्यों कह रहे हैं कि आजकल की सोसाइटी को क्यों बीच में लाए थे आप? वंस मैं अगेन आप कहते हैं ओके कि एक बंदा अब 9 साल की बच्ची को 50 साल का बाबा ठोके और आप उसको सही अमल कहते हैं क्योंकि वो एडल्ट हो गई है। आप अपनी लैंग्वेज ठीक तरह से रखें तो मैं भी अच्छी तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। सर मैं अच्छी तरह से ही रख रहा हूँ सर, इससे ज्यादा मैं क्या अच्छा ठोके रखूं? ठोके एग्जैक्टली सर, 9 साल की बच्ची को 50 साल का बाबा ठोकेगा ही ना, 9 साल की बच्ची है मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक अगर ये आप पेडोफिलिया और ये ऐसा अमल है कि अगर मैं हम्म, पावर में हूं तो मैं उस बाबे को जेल में डाल दूं और जेल में उसे ठोक ठोक के सजा दूं कि ठोक ठोक के मारा जाए उसको, रोज उसे हम्म, बम्बूला किया जाए जब तक वो मर ना जाए। मेरे हिसाब से जो आदमी ने 18 इयर्स मिनिमम मैरिज रखी है उसको ठोक ठोक के मार के पीटना चाहिए, लेकिन मैं लॉ हाथ में लेने को किसी को नहीं कह रहा हूँ, और ना मैं खुद लूंगा। बेहतरीन हो गया सर, मैंने भी ये कहा अगर मैं वहां का लॉ बनाने वाला होता तो मैं ऐसा करता। तो ज्यादा टेंशन ना लें, अपने आप को बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन दिखाने की कोशिश ना करें। ठीक है, मैं हूँ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हाँ जी, तो जो मैंने सवाल किया उसका आपने जवाब नहीं दिया ना अभी तक। एक बार रिपीट कर लीजिए सवाल, मैं आपको अनअपोलोजेटिकली जवाब दूंगा। ओके, वंस अगेन सवाल ये था कि आप इस चीज को सही समझते हैं कि एक 50 साल का बाबा 9 साल की हम्म, बच्ची को इस उम्र में ठोके क्योंकि सिर्फ उसको मेंसेस आ चुके हैं? नहीं नहीं तो शादी होगी तो वो नहीं। ठोकेगा नहीं तो क्या करेगा? अच्छा, आप बोल रहे हैं पहले शादी होगी, उसका वली यानी गार्डियन उसमें इन्वॉल्व होगा, फिर उसके बाद उसकी कंसेंट ली जाएगी, और उसके बाद अगर वो शादी करके कंसेंट ली सेक्सुअल जाएगी, इंटरकोर्स, हाँ हाँ, माशाल्लाह। सेक्सुअल 9 इंटरकोर्स साल की करना चाहे बच्ची की तो हाँ कंसेंट ली जाएगी। ओके। हाँ, तो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स